So first of all, so good to see you, Aditya, and congratulations for Faraz. थैंक यू। So great responses जी। from the audience. आपको किस तरह के responses अभी तक मिले और स्पेशली आपके डैड की तरफ से? अरे तो रिस्पॉन्सेज अब तक तो बड़े ही कमाल रहे हैं, मतलब यूनानिमसली लोगों को परफॉर्मेंस पसंद आ रही है, लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है, जो हम पिक्चर के थ्रू कहना चाह रहे हैं वो बात ऑडियंस तक पहुंच रही है। तो बड़ा ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पिताजी की बात करें तो उनको भी काम बड़ा अच्छा लगा है, उनको पिक्चर बड़ी अच्छी लगी है। उन्होंने कहा कि यू नो तुम बहुत नसीबमंद हो, शुक्रगुजार होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि लोग 10 15 15 20 20 साल करते हैं तब जाके उनको ऐसी पिक्चर मिलती है या ऐसा रोल मिलता है जो करके उनको खुद को गर्व हो, या जो करके मतलब कुछ आप कह सको। और ये हमको इतने जल्दी मिला हमारी जर्नी में, तो उसके लिए मैं वाकई में खुद को नसीबमंद समझता हूँ। तो हाँ। हंसल मेहता सर, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? उन्होंने स्कैम ख़त्म की, जी जी। उसके बाद ये आपके साथ क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस मतलब आपका? हंसल सर तो मैं क्या ही कहूँ उनके बारे में, वो तो एकदम मतलब कमाल है। उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मतलब हमको ऐसा चांस मिला, उनकी पिक्चर में काम करने का चांस मिला, ऐसा किरदार निभाने का चांस मिला। क्योंकि बचपन से हम उनकी पिक्चर देखते आए हैं, शाहिद, अलीगढ़, उमरता, तो मेरी मतलब फेवरेट पिक्चरों में से हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उनकी सहनशीलता, उनकी सेंसिटिविटी, उनका कामनेस, वो सब मतलब मुझे इतना बढ़िया सा लगा, उतना कंफर्टेबल लगा मुझे उनके साथ, क्योंकि ये सबके साथ उनका पैशन काफ़ी मतलब शार्पली निकल के आता है। तो वो ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे जो सॉफ्ट लविंग इंसान के साथ जब आप वो इंसान का आप पैशन देखो और उनका काम करने का तौर तरीका जो है, मतलब इतना सुंदर है। वो आपको फ्रीडम भी देते हैं, लेकिन वो उनके विजन पे भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो लेकिन उनके फ्रीडम की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देन यू वांट टू मेक श्योर कि आप अच्छा काम करो ताकि आप उनको खुश कर सको, उनके विजन को बराबर से एग्जीक्यूट कर सको। तो या उनके साथ मैं कहूँगा कि इट हैज़ बिन अ लर्निंग एक्सपीरियंस, a fun, delightful experience that I cherish and I will cherish for life। कि मतलब मुझे ये करने का चांस मिला, और अगर मतलब कोई और मौका मिल जाए तो मैं तो मतलब सर के साथ काम करने को तो उतावला हूँ। फराज की स्टोरी को देख के, उसके ट्रेलर निकलने के बाद लोगों का रिस्पांस, मूवी देखने के बाद लोगों का रिस्पांस काफ़ी यूनिक लगा, लोगों को काफ़ी हटके लगा। तो आपको जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, क्या क्लिक हुआ सबसे पहले आपके मन में? मेरे लिए जो क्लिक हुआ ना वो ये था कि एज फार एज वो लड़कों की बात है जो हम किरदार निभा रहे हैं, वो वो गुमराह किए हुए लड़के हैं। वो उन्होंने घिनौना काम किया, एकदम इविल, मतलब एकदम क्रिमिनल ब्रूटल एक्ट किया उन्होंने, लेकिन वो सब के नीचे वो बस गुमराह किए हुए लड़के हैं। तो वो जो एस्पेक्ट थी, वो जो एस्पेक्ट था जो सर पहले से ही बता रहे थे, जो स्क्रिप्ट में भी पहले से ही शामिल था, वो बाहर कैसे लाना, आई थिंक वो हमारे लिए चैलेंज था। और वही चीज़ थी जिससे हम आकर्षित भी हुए थे। तो आई थिंक इट वाज इन दैट सेंस, जैसे आप कह रहे हैं ना कि इट इज़ यूनिक, आई थिंक इट इज़ बिकॉज योर एंटेगनिस्ट इज़ नॉट योर टिपिकल एंटेगनिस्ट एंड योर प्रोटैगनिस्ट इज़ ऑल्सो नॉट योर टिपिकल प्रोटैगनिस्ट। जो मतलब जहान ने बखूबी से जो किरदार निभाया है, आई थिंक वो बड़ा ही कठिन किरदार है। अगर आप देखने आप किससे भी पूछो तो जो मतलब फिल्म मेकिंग के बारे में जो जिसे पता हो, वो कहेगा कि वो पार्ट बड़ा ही कठिन है, बट जो बखूबी से निभाया गया है, जो यूनिकली जो पोर्ट्रे किया गया है, एंड आई थिंक इट इज़ डाउन टू हंसल सर्स विजन एंड द स्क्रिप्ट जो राघव कक्कड़, कश्यप कपूर और रितेशा सर ने लिखी है। कोई भी किरदार को निभाने के लिए, उस किरदार में जाने के लिए काफ़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने उर्दू भी सीखी, गन चलाना भी सीखा। क्या कुछ तैयारी आपने अपनी ओर से की? गन चलाना, वो जो गन की प्रैक्टिस, जो एक्शन ट्रेनिंग होती है, वो की। उर्दू खैर बोलते ही आ रहे हैं, मतलब हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी बोलते ही आ रहे हैं बचपन से। पर इसके लिए फराज के लिए हमने जो कुरान शरीफ की जो सुराएं हैं या नमाज पढ़ने का जो तौर तरीका होता है वो सीखा।
हंसल सर के जो पुराने एसोसिएट हैं इखलाक अहमद खान, जो इस फिल्म के एसोसिएट राइटर भी है, तो उनके साथ हमने 1 महीने की वर्कशॉप की। हम सारे जो यंग कास्ट मेंबर्स थे, उन्होंने हमें थोड़ा सा करंट इस्लामिक प्रैक्टिसेस के बारे में, या तो सुरह के बारे में, या नमाज पढ़ने का तौर तरीका, उसके बारे में हमको सिखाया। ऑल्सो उन्होंने काफ़ी हमारी उनके साथ बात हुई थी इंटरप्रिटेशन जो होती है मतलब सुरह की, या कि आप वही वर्स को लेके 1000 अलग तरीकों से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं और उस दिशा में जाके एक्ट भी कर सकते हैं। तो इस कहानी में भी वही होता है। वही चीज़ों को लेकर दो बड़े ही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू खड़े होते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही हमारे लिए वैल्यूबल रहा वो एक्सपीरियंस, बड़ा ही फ़ायदेमंद रहा। आई थिंक उससे हमारी बुनियाद थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई, जो हम सेट पे उतर पाए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब आप जिस कास्ट के नहीं है उसके दूसरे कास्ट का आपको कैरेक्टर प्ले करना हो, क्योंकि और ऐसे कैरेक्टर प्ले करना हो कि उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती है, काफ़ी बवाल हो सकता है, तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रहती है? कास्ट बोलो, मजहब बोलो, या आजकल जेंडर या सेक्सुअलिटी भी बोलो, तो देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि एज एन एक्टर, एज अ स्टोरी टेलर, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको आप जो है उसी पे लिमिट रखना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं जो हूँ मैं वही करूँ, तो फिर मैं जूह स्कीम का गुजराती लड़के का ही रोल कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं वो मानता नहीं हूँ। आई थिंक इट इज़ अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू एक्सप्लोर डिफरेंट वर्ल्ड्स, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इन द सेंसेस फिर आपको उतना ज़्यादा काम करना पड़ता है टू बी कन्विंसिंग, कि कोई और आके बोले कि भैया ये बराबर नहीं किया तुमने। कि मतलब समझो हमारी पिक्चर अगर आप देखें तो जो हंसल सर के पुराने एसोसिएट रहे, कॉलीग रहे, या एटलीस्ट इंडस्ट्री पीयर रहे, रूमी जाफरी जी, उन्होंने हंसल सर से बहुत इंटरेस्टिंग बात करी कि उन्होंने कहा कि यार हम देख रहे थे, क्योंकि इसमें मतलब कुरान शरीफ की सुरह सुनाई जा रही है या नमाज पढ़ी जा रही है, हम देख रहे थे कि यार कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो मतलब बवाल हो जाएगा। बट उन्होंने कहा कि यार देखो, मतलब मुझे तो कोई गलतियां दिखी नहीं, तलफ़ुज़ एकदम मतलब बरोबर, सब जो जैसे प्रोनाउंसिएशन या तौर तरीका या बॉडी लैंग्वेज, वो एकदम मतलब सटीक था। और ये मैंने एक्चुअली दूसरे 2-3 दोस्तों से भी, उन्होंने भी वही कहा कि उन्होंने जो सुना, जैसे हमने किया, वो उनके हिसाब से सही था। तो वो हमारे लिए बड़ा ही ग्रेटिफाइंग रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि लाइक यू सेड कि इट इज़ अ सेंसिटिव थिंग और यू हैव टू ट्रीट इट विद केयर। वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी, लेकिन वो अगर आप हार्ड वर्क करें तो शायद आप वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। आई होप कि हमने इसमें भी वही किया। बिल्कुल, और हर प्रोजेक्ट के दो पहलू होते हैं, गुड एंड बैड। आपके किरदार को काफ़ी सराहा जा रहा है, वो आपके लिए अप्रिशिएशन है। बट जो लोग ट्रोलिंग ये सब करते हैं, उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हो? अब देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि पिक्चरों पे, कहानी पे वार्तालाप होना बहुत ज़रूरी है, डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम मतलब अरसों से एज ह्यूमन बीइंग्स हम कहानी इसीलिए बोल रहे हैं ताकि हम उसमें से सीखे, या हम उससे हौसला ले सके, या फिर हम कोई सीख मिले कि भैया ये नहीं करना है। तो द इफेक्ट ऑफ स्टोरीज इज measured by the reaction of the viewer or the listener. But I will say कि मैं ऐसा मानता हूँ, दो चीज़ें होती है। एक तो मैं एटलीस्ट अपने डिस्कशन में पसंद करता हूँ कि मैं जितनी भी हो सके उतनी सभ्यता से पेश आऊँ, और दूसरी ये है कि मैं अगर किस बात पे ओपिनियन कर रहा हूँ, ओपिनियन एयर कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात जता रहा हूँ स्पेशली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे वो बात से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। मतलब मैं अगर पिक्चर पे ओपिनियन देना चाहता हूँ तो ये ज़रूरी है कि मैं पिक्चर देखूँ, ये ज़रूरी है कि मैं पिक्चर स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट करूँ, मैं समझूँ पिक्चर क्या कहना चाह रही है, और फिर मैं उसमें अपना ओपिनियन खड़ा रखूँ। तो आई थिंक ट्रोलिंग जिसे कहते हैं, या जिसे भी द ओपिनियंस दैट एग्जिस्ट, आई थिंक इट्स हेल्दी इफ डन इन अ हेल्दी वे एंड डन इन एन इन्फॉर्म्ड वे। आपको पानीपत में देखा गया था, फरारी की सवारी में देखा गया था, और उसके बाद आपके लीड रोल में बम्फार्ड में देखा गया था।
तो कितनी वो सब कैरेक्टर प्ले करने के बाद कितना एक्सेप्टेशंस थी आपको लोगों से? जी। तो मैंने एक्चुअली पहले इंडियन फीचर फिल्म्स को अगर आप देखें तो मेरा पहला काम पानीपत था जो मैंने को राइट करी आशुतोष गोवारिकर सर के साथ, शेखर धवड़कर और रंजीत बहादुर सर के साथ। तो वो बड़ा ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा था। हमने सर आशुतोष गोवारिकर सर जो है मतलब वो ऑफ कोर्स दिग्गज डायरेक्टर है ही, लेकिन उनका फोकस बड़ा ही कमाल का है। उनका काम करने का तौर तरीका, उनका मतलब प्रोफेशनलिज्म, मैं काफ़ी चौंक गया वो देख के। तो उनके साथ काम करके मुझे बड़ी अच्छी सीख मिली, क्योंकि मैं आया था न्यूयॉर्क से। मैं थोड़ा डर रहा था कि यार वहाँ पे जो पंक्चुअलिटी या जो लगन मेहनत के साथ काम होती है क्या यहाँ पे होगा, बट उनको देख के तो मेरा मतलब सारा मुझे सब कुछ समझ में आया कि भैया ये तो ऐसे लोगों के साथ ही काम करना है आगे और ऐसा ही काम करना है। तो बहुत ही सुंदर लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने बम्बार्ड करी एज एन एक्टर, जो एक कमाल का एक्सपीरियंस था। बड़ा मज़ा आया वो इलाहाबाद की दुनिया जो है उसको एक्सप्लोर करने का। वो कहानी जो एकदम मतलब चालू होती है फिर हाइटेंड सी हो जाती है, तो वो कहानी का हिस्सा बनना आई थिंक मेरे लिए एज एन एक्टर काफ़ी कुछ मुझे एक्सप्लोर करने को मिला, मेरी खुद की बाउंड्रीज एक्सपैंड करने को मिली। तो फिर आगे काम से काम मिलते गया, विच आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर। फुटबॉल आपको काफ़ी पसंद है, फुटबॉल आप खेलते थे या जी जी। हो भी? सो ये क्वेश्चन रहेगा कि आप पहले क्या बनना चाहते थे या बाय प्रोफेशन आपको एक्टिंग ही करनी थी? तो मैं एक्चुअली मैं फुटबॉल प्रोफेशनली ही खेलता था। 15 साल के मतलब मैंने 15 साल की उम्र में सीरियसली चालू किया था। 17 साल की उम्र तक मैंने प्रोफेशनली चालू कर दिया था खेलना। आई थिंक फुटबॉल में क्या होता है कि आप इट इज़ इन मैनी वेज नॉट डिसिमिलर टू हम जो करते हैं फिल्म और टीवी में। इट इज़ अ हाईली competitive फील्ड। इट कैन बी वेरी लोनली, द हाइज आर वेरी हाई, द लोज आर वेरी लो। तो उससे जो मुझे सारी सीख मिली, आई थिंक मैं आगे ज़िंदगी में मुझे बहुत काम आई है अब तक और होपफुली आती रहेगी। एज फार एज एक्टिंग एंड राइटिंग इज़ कंसर्न, मैं बचपन से वो भी करते आया हूँ। मेरी मम्मी आर्टिस्ट है, मेरे पिताजी ऑफ कोर्स एक्टर हैं, तो हम बचपन से हमारे घर में माहौल तो वही रहता था। और या तो आप स्कूल प्ले बोलो या कॉलेज प्ले बोलो या तो कविताएं लिखी या तो कविताएं रिसाइट करी, तो वो सब मेरा चालू ही था। आई थिंक मैं फुटबॉल खेलने लग गया प्रोफेशनली। फिर ऐसा हुआ कि आप दिन में 3 से 6 घंटे तो ट्रेनिंग होती है आपकी, बाकी दिन क्या कर रहे हैं। अब तो मैंने लिखना चालू कर दिया था और मुझे बड़ा ही मज़ा आया था। सही समय पे सही लोगों से सही मोटिवेशन, सही क्रिटिसिज्म, सही इंस्पिरेशन मिला और मुझे लगा कि यार ये मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है करने में। मैं सोते पहले वही सोच रहा हूँ, उठने के बाद भी वही सोच रहा हूँ, तो मैं क्यों ना यही करूँ। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने ये रास्ता पकड़ा। एंड टॉकिंग टू योर डैड, उनकी बात करें तो क्या कुछ सीखा आपने उनसे? और क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, लेजेंडरी जी जी एक्टर है वो, उनके आइकॉनिक कैरेक्टर है, जी। क्या कुछ सीखा उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक मोर देन जस्ट एक्टिंग, मैंने उनसे सीखा है अबाउट हाउ टू बी एन एक्टर। वो दो अलग चीज़ें होती है। एक तो एक्टिंग, आप सीन में क्या कर रहे हैं या आप एज अ किरदार क्या कर सकते हैं। बीइंग एन एक्टर मतलब आप ये प्रोफेशनल स्पेस को आप कैसे नेविगेट करते हैं, ये इंडस्ट्री को आप कैसे नेविगेट करते हैं, आप कैसे आपका हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ इन अ प्रोफेशनल स्पेस। आई थिंक वो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे, क्योंकि वो मतलब अगर आप कहेंगे कि लंबे रेस के घोड़े, तो मतलब वो तो है ही। 30-40 साल से अपना काम कर रहे हैं, बखूबी काम निभाते, इतनी वर्सेटिलिटी के साथ लेजेंडरी रोल्स भी किए हैं। तो उनसे ये सीखना कि भैया वो सब तो सक्सेस फेलियर तो होते रहता है, काम इम्पॉर्टेंट है। आप सुबह उठ के जो काम कर रहे हो ना, जो कहानी पे काम कर रहे हो एज अ राइटर या जो फिल्म पे काम कर रहे हो एज एन एक्टर, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसी पे फोकस रखना ज़रूरी है। क्योंकि सक्सेस फेलियर आते रहता है, सब टेम्परेरी है, कल है आज नहीं है, आज है कल नहीं है। तो वो आई थिंक वो सीखा मैंने उनसे। और आई थिंक आइडिया वही है ना कि हम 2 दिन के सितारे चमक के चले जाने की बात है नहीं, हमको तो मतलब लंबा रहना है। तो आई होप दैट आई एम ऑल्सो एबल टू जस्ट लाइक हिम। ड्यूरिंग कोविड ये शूट हुआ, क्या कुछ फेस करना पड़ा और कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट?
तो एक्चुअली मतलब ये फिल्म की जर्नी अगर मैं कहूँगा तो 3-4 साल की जर्नी रही है, क्योंकि जब हम मिले थे पहली बार, मतलब जहान, हंसल सर, साहिल सहगल जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और भट्ट साहब, वो साथ में गए थे बांग्लादेश रिसर्च करने कहानी को अक्टूबर 2019 में। मैं जुड़ गया था जैन 2020। जैन 2020 हमने बात की, प्रेपरेशन चालू होने वाला था मार्च 2020 में, जब सबको पता है कोविड हो गया। तो फिर तो नवंबर तक कुछ नहीं, फिर तो एक्चुअली ऐसा भी हो गया था कि शायद बन भी नहीं पाएगी पिक्चर, कठिन पिक्चर है, सब्जेक्ट थोड़ा कठिन सा है। तब अनुभव सिन्हा सर आए थे, हमारी सहायता करने, पिक्चर की सहायता करने, पिक्चर को लीड करने, इन द वे दैट अगर वो नहीं होते तो हम शायद ये पिक्चर बना नहीं पाते। फिर वापस चालू की हमने तैयारी, और फिर वापस दूसरा वेव हो गया, तो फिर से बंद करना पड़ा, फिर वापस से वही डर। लेकिन इस सब के दौरान हंसल सर एकदम डटे रहे थे। हंसल सर का बिलीव था कि भैया देखो मैं बनाने वाला हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। तो बस मैं और जहान और जो बाकी के बच्चे हैं, हमने सब ने तैयारी कंटिन्यू करी। जब सेकेंड वेव ख़त्म हुआ तब हम अपने कोविड बबल में उतरे शूटिंग करने, और बड़ा ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम सारे कोविड बबल में एक साथ ही एक ही लोकेशन में 17 दिन के लिए शूट कर रहे हैं। किसी के डेट का कोई मसला नहीं, किसी के लोकेशन का कोई मसला नहीं, सब साथ में। इट वॉज ऑलमोस्ट कि हम जो ऐसा कॉलेज प्ले कहते हैं ना, हम कॉलेज प्ले पे काम कर रहे हैं, रोज़ रोज़ रिहर्सल हो रही है, सब उतावले हैं करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। तो आई डोंट थिंक ऐसा एक्सपीरियंस कभी रिपीट किया जा सकता है लाइफ में, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक लाइटनिंग इन अ बॉटल। सो नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच। एट द एंड क्या कुछ है पाइपलाइन में फ्रॉम योर साइड? तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जिसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक अमेज़ॉन शो का जो मैं हिस्सा हूँ वो आएगी आई थिंक इन द अर्ली पार्ट, मिडिल पार्ट ऑफ दिस ईयर। एक पिक्चर लिखी है मैंने जियो स्टूडियोज़ के साथ, जो अगेन कुछ महीनों में आ जानी चाहिए। वे क्लोज टू कंप्लीटिंग द फिल्म। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वो पिक्चर को लेके भी, और बाकी आगे काम के लिए बात हो रही है, और होपफुली बड़ी जल्दी और काम भी देखने को मिलेगा आपको। You want to say something for the audience about the Faraz? Yes, I just want to say that we have made this film with a lot of love and affection and care, and hopefully you go out there, you see it, you like it, it speaks to you, it moves you emotionally, it makes you think in ways that perhaps you haven't before, and yeah, just whenever you go see it, I hope you do like it. Thank you so much.